स्टार्टिंग के 1-2 साल में अगर आप करियर चेंज करना चाहते हो तो बहुत आसानी से हो जाए। डोंट स्विच कंपनीज जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज स्विचिंग द जॉब। एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को, भाई अगर हम जॉब स्विच करते हैं तो हमारी सैलरी बढ़ जाती है तो हमारी सेविंग भी बढ़ जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है। ये आपको मैं कपल की स्टोरी सुनाता हूँ। वो बंदे का पैकेज, लड़के का पैकेज 6 साल के एक्सपीरियंस पे 24 लाख का है। अभी आपको एक और कपल की स्टोरी सुनाता हूँ। ओके, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे। बच्चा होने के बाद वाइफ ने जॉब छोड़ दी। यही सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया उसने। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर आपकी 30 की एज हो गई है तो आपने अभी तक अपना घर क्यों नहीं लिया? सिस्टम में रहना है तो सिस्टम को समझना पड़ेगा। अब वो सिस्टम को समझने के लिए कुछ लोग या तो खुद गलतियां करके सीखते हैं या फिर कुछ शाणे लोग दूसरों की गलतियों से सीखते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं अपनी जिंदगी की कुछ पर्सनल एंड प्रोफेशनल मिस्टेक्स प्लस अपने सब्सक्राइबर्स की, अपने व्यूअर्स की या फिर अपने फ्रेंड सर्कल की वो खतरनाक मिस्टेक्स आपको बताऊंगा जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। समझ ला। हेलो, माय नेम इज मनोहर बत्रा एंड आई हैव टोटल 9 years of experience in this IT industry. I started my career with TCS and I joined engineering college in 2010. और तब से मैं यही सोच रहा था कि भाई IT सैचुरेट हो चुका है, क्योंकि वो दिमाग में डाल दिया। लोगों ने बोल दिया कि भाई IT सैचुरेट हो जाएगा या हो चुका है, इसमें मत जाना, अब ये भर भर के आप दूसरी फील्ड्स ट्राई करो, इलेक्ट्रिकल करो, इलेक्ट्रॉनिक्स करो, बट जॉब भी तो मिलनी चाहिए इंडिया में वैसी, राइट। बट अगर आज के ज़माने में अगर आप सैलरीज देखोगे लोगों की, तो यार 2-2 साल के एक्सपीरियंस पे लोगों की 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक भी सैलरी हो रही है, डिपेंडिंग ऑन आप किस कंपनी में जा रहे हो। अभी कुछ लोगों के हिसाब से यूट्यूब सैचुरेट हो चुका है। भाई सैचुरेशन जो है ना वो यहाँ पे है। अगर आप बिजी हो कॉपी पेस्ट करने में तो वो सैचुरेशन है, बिकॉज लोगों को वो इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि वो लोग देख चुके हैं। बट अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, आप मल्टीटास्किंग हो, आप एडेप्टिव हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल लेते हो अपने आप को, वर्सेटाइल हो, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका चैनल ग्रो होगा और आपकी जिंदगी में वो शायद कभी सैचुरेशन आ ही ना, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी। सच बताऊं, आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स इन माय लाइफ एंड आई एम प्रेटी श्योर आपने भी बहुत सारी गलतियां करी होंगी जिसका शायद आपको रेग्रेट होता होगा कभी ना कभी, ये सोच के कि यार उस टाइम पे अगर ये डिसीजन लिया होता तो आज मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। आई एम श्योर यू मस्ट बी एग्री विद मी कि हम सबको अपनी लाइफ में एक अच्छे दोस्त की जरूरत होती है या फिर एक अच्छे मेंटर की, जो हमको अपने प्रोफेशनल में या फिर पर्सनल लाइफ के डिसीजंस लेने में हेल्प करे। पर्सनल लाइफ का आपको ज्यादा पता होगा, whom you can trust, बट प्रोफेशनल लाइफ की बात करें देन प्री प्लेस्ड के जो मेंटर्स हैं, यू कैन ट्रस्ट ऑन देम, जो हेल्प करते हैं आपको ड्रीम जॉब दिलवाने में इन योर ड्रीम कंपनी। सो ऑन प्री प्लेस्ड यू कैन फाइंड 300+ मेंटर्स फ्रॉम सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज बेस्ड ऑन योर टेक्नोलॉजी एज वेल। जिस कंपनी के लिए भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उसी टाइप का मेंबर प्री प्लेस्ड पे ढूंढ सकते हो जिनसे आप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म हेल्प ले सकते हो। सो विद प्री प्लेस्ड यू कैन अनलॉक योर ड्रीम करियर विद पर्सनलाइज्ड 1-to-1 mentorship. So getting started with pre-placed is very easy. Firstly, you have to shortlist a mentor according to your preference. Secondly, you have to book a free trial session to see how the mentor can help you. And the third, you can start preparing your 1-to-1 long mentorship with your mentor. जो mentors आपको help करेंगे starting from your resume making to mock interview and then to give your referral as well. Pre-placed पे आप अपने experience के हिसाब से, आप अपने budget के हिसाब से, अपनी skills के हिसाब से आप अपना mentor select कर सकते हो जो आपको short term and long term help करते रहेंगे with their required session range. अगर आपको guidance चाहिए तो pre-placed तो है ही है। अगर आपको लगता है कि आप किसी को guidance दे भी सकते हो, you can become mentor as well, then you can check out pre-placed. Link is in description and in comment section. चलो फिर अपना वीडियो भी कंटिन्यू करते हैं। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या थी? आई वॉज गोइंग विद द फ्लो। मेरा कॉलेज में 7th सेमेस्टर में प्लेसमेंट हो गया TCS में। मैं बहुत खुश था कि यार पहली कंपनी आई है कॉलेज में और मेरी उसमें जॉब लगी है, पैकेज कम है, इट्स फाइन। बट ये नहीं पता था कि भाई दिस इज नॉट द एंड। ऑफ कैंपस नाम की भी चीज़ होती है। बस ये होता है कि हमको कुछ लोग ना लाइफ में अपने दिमाग में ये डाल देते हैं कि भाई ऑफ कैंपस बहुत डिफिकल्ट होता है, वहाँ पे नहीं जाना चाहिए, उनकी ज्वाइनिंग नहीं आती है, ये सब फलाना ढिमकाना बोल देते हैं। भाई मेरा ऑन कैंपस में होके भी 6 महीने बाद ज्वाइनिंग आई थी TCS की इन 2014। ओके, अगर आपको ये लगता है कि इससे आपके करियर पे इंपैक्ट पड़ता है तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और जब आप अपना करियर स्टार्ट करो तो ये मत देखो कि मैं किस टेक्नोलॉजी में आया हूँ, ये देखो कि मैं इस समय मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग, योर रूट्स मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो आप जो भी लैंग्वेज पकड़ रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ओपन सोर्स, उससे क्या होता है ज़्यादा जॉब स्विच करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टूल बेस्ड में घुस गए तो लिमिटेड हो जाओगे, किसी कंपनी के इंटरनल टूल में घुस गए तो खत्म है, और अगर उस कंपनी ने आपसे 2-3 साल का बॉन्ड करवा लिया तो और भी दिक्कत है। तो एटलीस्ट जब अपना करियर स्टार्ट करो तो 1 साल उस कंपनी को दो। बट जो मैं बोल रहा हूँ कि मोस्ट डिमांडिंग टेक्नोलॉजी है जिसमें आपको इंटरेस्ट है, तो समझने की कोशिश करो, डेवलपमेंट में, टेस्टिंग में, डिप्लॉयमेंट में, डेवऑप्स में, जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है उसको साइड बाय साइड अपना हसल रखो।
सो दैट वो एक टाइम आएगा जब आपका 1 साल इस कंपनी में हो जाएगा, आपको एक मेच्योरिटी आ जाएगी, फिर आप उसके लिए जॉब के लिए अप्लाई करोगे जिसमें आपको इंटरेस्ट है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं वो बोलते हैं भाई आपको एक्सपीरियंस कितना है। स्टार्टिंग के 1-2 साल में अगर आप करियर चेंज करना चाहते हो तो बहुत आसानी से हो जाता है, और जो उस टाइम पे हेल्प करती है वो होती है आपकी बेसिक नॉलेज जो होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग। ऑल्सो डोंट स्विच कंपनीज जस्ट बिकॉज योर फ्रेंड इज स्विचिंग द जॉब। ओके, मे बी उसके प्रायोरिटीज डिफरेंट है, उसके गोल्स डिफरेंट है, आप अपनी प्रायोरिटीज भी डिसाइड करो। आप इफ एल्स लिखो कि अगर मैं स्विच कर रहा हूं तो मुझे क्या फायदा है, अगर नहीं कर रहा हूं तो क्या फायदा है, राइट। एंड एक और बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों का, भाई अगर हम जॉब स्विच करते हैं तो हमारी सैलरी बढ़ जाती है तो हमारी सेविंग भी बढ़ जाएगी। ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मान के चलो आप एक सैलरी पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और आपने सैलरी बढ़ा ली और आप दूसरे शहर में गए हो तो खर्चे हो रहे हैं, रेंट का, मेंटेनेंस का, खाने पीने का, इतना खर्चा हो रहा है कि जो आप पहले सेविंग कर रहे थे उतनी भी नहीं कर पा रहे हो। तो इस समय आपको फायदा होगा नुकसान? तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप किसी मेट्रो सिटी में शिफ्ट करते हो तो आपका मंथली खर्चा होने वाला है, तो उस हिसाब से अपना ईयरली पैकेज देखो, उस हिसाब से अपनी हाइक देखो। तो ये सब चीजें होती हैं जो सोच के चलनी पड़ती है, फिर स्विच मारना चाहिए। दुनिया स्विच मार रही है तो ऐसा नहीं कि मैं भी मार लूं, समझ गए। अभी आपको मैं कपल की स्टोरी सुनाता हूँ। वो बंदे का पैकेज, लड़के का पैकेज 6 साल के एक्सपीरियंस पे 24 लाख का है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। उसकी जो वाइफ है मैटरनिटी लीव पे है, उसने अपना बीटेक और एमबीए किया हुआ है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, और उसका पैकेज सिर्फ इस समय 8 लाख है टीसीएस में। अभी बंदे ने सोचा कि भाई टीसीएस ने वर्क फ्रॉम होम बंद कर दिया है, हाइब्रिड स्टार्ट कर रहा है, बच्चा छोटा है, नहीं मैनेज होता या फिर जॉब छोड़नी पड़ेगी, तो एक काम कुछ करते हैं, इसका जो कुछ जुगाड़ करते हैं। तो उस बंदे ने क्या पता क्या किया, जब उसका मैटरनिटी लीव खत्म होने वाला था तब उस बंदे ने अपनी वाइफ को जावा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो भी उस चीज़ में ही था। उसकी वाइफ ने बीटेक एमबीए तो कर रखा था, उसने उसको जावा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। इंटरनल ही उसका स्विच लगवा दिया, एक ऐसा डिपार्टमेंट, एक ऐसा प्रोजेक्ट मिल गया जो उसको वर्क फ्रॉम होम दे रहा था। नो डाउट उसको रिजेक्शन भी आए थे, नहीं भी हमारा हाइब्रिड है, इसमें क्लाइंट नहीं मानेगा, ये सब होगा, तो बट एक प्रोजेक्ट ऐसा मिला जिसमें वर्क फ्रॉम होम मिल रहा था। और इंटरव्यू की प्रैक्टिस किसने करवाई? उसके हस्बैंड ने। अभी जब ऑफिस का जब काम स्टार्ट हो गया प्रोजेक्ट का, तो उसमें हेल्प कौन कर रहा है? उसका हस्बैंड, बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम। अभी जब तक उसका वर्क फ्रॉम होम खत्म होएगा, प्रोबेबली 6 महीने बाद या साल बाद जब वो करेंगे, तब तक वो पूरी ट्रेन हो चुकी होगी। अभी उसकी वाइफ सिर्फ यही सोचती है कि यार आपका पैकेज 24 लाख है और मेरा सिर्फ 8 लाख है, 3 आपके और मेरे में सिर्फ 1 साल के एक्सपीरियंस का फर्क है और अपनी सैलरी में 3 गुना फर्क है। तो उसका हस्बैंड पता क्या बोलता है? भाई थोड़ा सा रुक, पहले सीख ले, उसके बाद स्विच मारियो, ऑटोमेटिकली सेम मेरे पैकेज पे तो आ जाएगी, बट इट नीड्स पेशेंस। तो ये सब चीजें होती हैं जुगाड़, या फिर जो हमको एक मेंटर करता है, जो हमको अच्छे से गाइडेंस देता है। अभी आपको एक और कपल की स्टोरी सुनाता हूँ। ओके, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग थे, बच्चा होने के बाद वाइफ ने जॉब छोड़ दी, यही सबसे बड़ा गलत डिसीजन लिया उसने। अब उसकी वाइफ को दिक्कत आ रही है दोबारा पढ़ने में, वो चीजें रिवाइज करने में, जॉब लेने में, बट हस्बैंड ने उसको पता क्या एक एडवाइस दी? उसने बोला काम कर, तेरा बच्चा अभी हो गया ऑलमोस्ट 1.5-2 साल का, तू बस दूसरी जॉब ले ले। ओके, और इंटरव्यू में ये नहीं बोला कभी भी यस कि मेरा सेकंड बेबी करने का प्लान है, क्योंकि जनरली इंटरव्यू में कई बार एचआर क्वेश्चन पूछ लेती हैं पर्सनल लेवल पे। ओके जी, तो सिर्फ ये बोलो कि हाँ मुझे अभी दोबारा करियर स्टार्ट करना है, और 6 महीने बाद, 8 महीने बाद अगर तुमको सेकंड बेबी प्लान करना है, ओके, तो तुम क्या करो, वहाँ पे मैटरनिटी लीव अपनी स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हारी जॉब भी सिक्योर और तुम्हारा सेकंड बेबी भी हो गया और तुम कंपनी के बेनिफिट्स भी उठा रहे हो। तो ये होते हैं कुछ जुगाड़ जो कर लेते हैं, और ऐसे मैंने लोगों को करते हुए भी देखा अपनी आंखों से। तीसरी स्टोरी सुनाऊंगा आपको अप्रेजल और हाइक के बारे में। अगर आपको लगता है कि आप अपनी करंट कंपनी में अच्छा काम कर रहे हो, आपकी थोड़ी सी डिपेंडेंसी भी है, बस आपका वैसा पैकेज नहीं है जैसा बाहर होना चाहिए, बाहर आपको पता स्विच मारोगे मिल जाएगा, बट आपका दिल नहीं है बाहर जाने का, बिकॉज समहाउ यू आर इन कंफर्ट जोन। आपका वो मैनेजर के साथ हो चुका है, सेटिंग हो चुका है, आपको यहाँ पे वो डिपेंडेंसी भी बन चुकी है आपकी, आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी है। तो पहले एक तरीका होता है कि भाई रिजाइन डालो, मैनेजर आपको सुनेगा और आपको जॉब मांगोगे मिल जाएगा, ये भी एक तरीका होता है, बट इसमें रिस्क तो है। ओके, क्योंकि आपको मैंने लास्ट टाइम स्टोरी सुनाई थी ना, लड़के ने रिजाइन डाल दिया था, रेलोकेशन लेना था बैंगलोर से गुड़गांव, बट मैनेजर ने प्रूव ही नहीं किया, बोलता चल तू जा कंपनी छोड़ के। वो बेचारे को फिर 1-1.5 महीना घर पे बैठा रहा, फिर उसके बाद जॉब ढूंढता रहा, उसको दिक्कत आई। सेकंड इसके अंदर होता है, आप 4 महीने पहले अप्रेजल के अपने मैनेजर के साथ अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर दो, उसको एक हिंट दे दो कि भाई मुझे ये चाहिए लाइफ में और मेरा ये करियर पाथ है, मुझे ये फॉलो करना है, तो आप कुछ बताओ। या फिर मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा एक अच्छा अप्रेजल हो और लाइक वी शुड मैच ईच अदर्स एक्सपेक्टेशन, क्योंकि अगर आप मैनेजर से एक सैलरी और प्रमोशन के लिए एक्सपेक्टेशन करते हो तो मैनेजर भी आपसे लाख गुना एक्सपेक्टेशन रखता है।
आप काम भी अच्छा करो, आप इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर भी बनो, बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करता है, राइट। तो वो चीज़ें अगर आप अप्रेजल के 3 या 4 महीने पहले ही कर लोगे तो आपकी सैलरी भी अच्छी हो जाएगी और आपको स्विच मारने की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। बहुत सारे लोग मुझे ये पूछते हैं कि सर आपकी 30 की एज हो गई है तो आपने अभी तक अपना घर क्यों नहीं लिया। मैं लेना चाहता था जब मैं मुंबई में था, फिर मैं रुक गया जस्ट बिकॉज एक बार शादी हो जाए, पता चल जाए कि वाइफ अर्निंग है नॉन अर्निंग है। क्योंकि ऐसा होता है कि आप पहले अपना खर्चा इतना बढ़ा लेते हो, फिर बाद में रेगरेट करते हो यार वैसी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी जैसा मैं चाहता था। बट स्टिल आई स्टिल लिव अ हैप्पी लाइफ। मैं जिम जाता हूँ, स्विमिंग करता हूँ, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। कार एक ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे खुशी दे रही है, मुझे अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है, मैं उसमें ज़्यादा खुश हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ वर्क लाइफ बैलेंस। उसको भी आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपके हाथ में होता है समहाउ, अगर आप समझदारी से चलो कॉर्पोरेट में। तो आप बोलोगे सर आप फिर पैसे कहाँ खर्च कर रहे हो। येस, आई इन्वेस्ट माई मनी। मैं चीज़ों में इन्वेस्ट करता हूँ, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करता हूँ, मैं फोकस अपनी लर्निंग्स के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ। अभी बोलोगे सर टाइम कैसे मिलता है। यस, मेरे सोर्सेज हैं। मेरे एक दोस्त हैं जो फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ कौन सा स्टॉक अच्छा है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, मैं उनसे एडवाइस लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद दिमाग लगा रहा हूँ 24 घंटे, नहीं, मैं लगाता हूँ थोड़ा सा, बट उनसे एडवाइस लेता हूँ। अगर मैं पूछूँ अभी मार्केट में क्या चल रहा है तो अपने मैनेजर से बात करता हूँ, मुझे उस लेवल पे पहुँचना है, कैसे पहुँचूंगा उनसे बात करता हूँ रेदर देन यूट्यूब वीडियोस। तो मैंने भी अपने कुछ मेंटर सेलेक्ट करके रखे हुए हैं, उसी तरह आपको भी करना है सो दैट आप भी ग्रो करो अपने आईटी करियर में। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, होप यू लाइक इट। अभी तक मैं 250 प्लस वीडियोस बना चुका हूँ ऑन आईटी करियर, माई करियर मिस्टेक्स, नोटिस पीरियड, अप्रेजल्स, सैलरी नेगोशिएशन, बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। अगर आप चाहो तो वो देख सकते हो और जो आपको हेल्प करेंगी 100% आपके करियर को अच्छा बनाने में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलता हूँ, दुआ में याद रखना, बाय बाय।